नाम नामी से बड़ा होता है। नामी श्री राम ने तो अहल्या को तारा, शबरी को तारा, को तारा, लेकिन राम के नाम ने तो बहुतों को तारा। राम न सके नाम गुण गाई। नाम महाराज की कितनी महिमा है वो राम महाराज भी नहीं गा सकते। नाम महाराज की कितनी महिमा है वो राम महाराज भी नहीं गा सकते। सेतुबंध रामेश्वर का काम हो रहा था तो राम नाम लिखकर पत्थर तराए जाते थे। राम जी को आश्चर्य हुआ कि मेरे नाम से पत्थर तरते हैं, ये बात सुनता हूँ कैसे है। एक बार चुप कैसे चले गए दरिया किनारे। हुआ तो राम जी दरिया किनारे गए चुपचाप अकेला नहीं, सब अपने अपने शिविर में थे, अपनी अपनी कुटियाओं। हनुमान जी सतर्क था, सेवक के स्वामी की वो बॉडीगार्ड की भी सेवा कर लेता था कहे बिना। देखा कि प्रभु ऐसे ही अकारण कहीं जाएंगे नहीं, कहाँ जाते हैं क्या है, और अकेले स्वामी को छोड़ना ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे छुप के गया तो राम जी दरिया किनारे गए। इधर उधर देखा कोई है तो नहीं, उठा के पत्थर दरिया में डाला, ट्राई करते हैं कि कैसे तरता है। पत्थर डाला तो डूब गए। तो राम जी बोलते हैं तेरे, तो मैंने तो डाला तो डूब गया। राम जी थोड़े विस्मय में हुए। हनुमान पीछे था बॉडीगार्ड। जय श्री राम। हनुमान तू यहाँ कहाँ से? बोले मैं आपकी सेवा में था। अच्छा चलो। हनुमान कहता है कि प्रभु आप इस समय? बोले हाँ। हनुमान समझ गए कि प्रभु ने पत्थर फेंका, डूब गया। प्रभु को हुआ कि मेरे नाम से पत्थर तैरते, बात कैसे हो सकती। हनुमान जी समझ गए प्रभु क्या आप किस बात की चिंता में? बोले हनुमान तुम लोग बोलते हो कि आपका नाम लिखकर पत्थर धर देते हैं और तर जाते हैं। मेरे को संदेह हुआ, देखने को आया तो मैंने तो डाला तो डूब गया। बोले प्रभु ये तो सीधी बात है, जिसको राम फेंके उसको कौन तारे? जिसको राम फेंके उसको कौन तारे? तो राम के नाम से जिसको राम चाहे उसको तारे, राम जिसको फेंके उसको कौन तारे? समाधान कर दिया। राम जी बोलते बड़े चतुर हो हनुमान। तो कहने का तात्पर्य है, तुलसीदास जी ने कहा राम न सके नाम गुण गाई। राम जी भी नाम की महिमा पूरी नहीं वर्णन कर सकते। नाम में वो शक्ति है। नाम छोटा सा होता है और पूरा नामी और नामी का लोक, नामी और नामी का सामर्थ्य, नामी और नामी का संबंध उससे जुड़ा है। जैसे कह दो गोविंद, गोविंद नाम आओ, कह दो रमेश भाई, कह दो तो रमेश तो इतना सा नाम है, अब पूरा रमेश उससे जुड़ा है। और रमेश का जो भी रिश्ता नाता उससे जुड़ा है। रमेश की मिलकत प्रॉपर्टी जुड़ी है। ऐसे ही अगर रमेश ब्रह्मवेता है, रमेश ज्ञानी है, ब्रह्मवेता है, तो पूरा ब्रह्मलोक रमेश से जुड़ा है। नहीं समझे तो नाम तो जरा सा है, लेकिन नाम की महिमा बहुत है। और शंकर जी भी जपते हैं तो और लोग भी जपते हैं। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति नो चारऊ अनग उदारा। सब सुकृत है, अनग है, अघ मना पाप, निष्पाप है नाम जपने वाले। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति नो चारऊ अनघ उदारा। अनघ है उदार है,
क्योंकि जपते समय अपना देह अभिमान, अपना टाइटल, अपना कौन क्या, इसमें सावधान रहना चाहिए समूह कीर्तन में कि स्त्री का आकर्षण पुरुष की तरफ होता है, ये नैसर्गिक है, स्वाभाविक। नीचे के केंद्रों में गिरना ये जीव का स्वभाव है, गिरना स्वभाव है, चढ़ना पुरुषार्थ है। पानी का नीचे बहना ये स्वभाव है, लेकिन तीसरी मंजिल पे चढ़ना ये पानी का स्वभाव नहीं, मोटर की जरूरत है। दूसरी मंजिल पे अथवा तो तुम्हारे मटके तक पहुंचना ये पानी का स्वभाव नहीं है, नीचे गिरना पानी का स्वभाव है। मटके में लाना है तो तुमको झुक के भरना पड़ेगा नल के नीचे, और बराबर मटके में पानी आएगा तो मटका भरेगा। तो तुम लापरवाही करोगे तो मटके का थोड़ा सा मुंह इधर होगा तो पानी नीचे बह जाएगा। पानी का स्वभाव नीचे बहना, ऐसे ही इंद्रियों का स्वभाव है नीचे की तरफ जाना। तो हर जन्म में ऐसा करते आए। बंदर बने थे तो बंदरियों के गुलाम थे, कुत्ते बने थे तो कुत्ते के पीछे पूंछ हिलाते थे। एक कुत्ती और चार चार कुत्ते पीछे होते, और महाराज चिथरे उतर जाते उनकी मारा मारी कर, और घड़ी भर के बाद तो मुर्दे होकर पड़े रहते बेचारे सुनना, फिर भी पीछे जाते। पतंग एक मरा, दो मरा, 5 मरे, फिर भी तड़प तड़प के मरने जा रहे दिए की तरफ, क्योंकि उनको रूप में आसक्ति होती है। पतंग को देखने की आसक्ति होती है, तड़प तड़प के मरता है। हाथी को टच करने की आसक्ति विशेष होती है तो हाथिन बनाई जाती है, और उसको जाता है स्पर्श करने को। हाथिन होती है नकली घास फूस की, और खड्डे से वो हाथी खड्डे में गिर जाता है। घास फूस से खड्डा ढका हुआ होता है, उसमें हाथिनी खड़ी कर दिए जाते हैं, और हाथी देखता है कि मिसेस बैठी है, जाता है नजदीक को तो दे धड़ाक, निकल नहीं सकता। तो हाथी स्पर्श के सुख से, पतंग रूप के सुख से, भंवरा स्वाद के सुख से कमल में जाता है। भंवरे में वो ताकत है कि बांस को भी छेद करके निकल जाए, लकड़े में भी घर बना देता है भंवरा, काला काला भूं भूं करता, कमल में जाकर रहता है, सुगंध आती है। संध्या हो जाती है, उसको पता चलता है जीवों को कि अब यहाँ से जाना चाहिए, फिर बोलता है कोई बात नहीं अभी जाऊंगा, अभी जाऊंगा, और रात हो जाती है, बोले चलो यहीं पड़े रहो, क्या फर्क पड़ता है। सुबह हाथी आते हैं या जंगली पशु आते हैं, कमल को पकड़ के खा जाते हैं, चुगदा देते हैं, भंवरा मर जाता है। कहाँ तो लक्कड़ तोड़ के जाने की ताकत, और कहाँ कोमल पत्ते कमल के, उससे पार नहीं होता है, प्राण दे देता है। उसको तुलसीदास जी की भाषा में अली कहते हैं, अली भंवरे को। मछली को कितना भी चतुराई से हाथ से पकड़ने जाओ तो नहीं आएगा, लेकिन कुंडी में कुछ खाने का डाल दो और तड़प से चटक से ले लेगी, चटक से ले लेगी तो फटक से पकड़ी जाती। ये मछली क्या करते हैं, कुछ न कुछ कुंडियों में रखते हैं, जब वो खाने को आती है तो उसके गले में कुंडी आंकड़ी फंसा जाती, तड़प तड़प के प्राण देती है। नहीं तो बड़ी स्वतंत्र थी, लेकिन स्वाद के पीछे मरी। तो एक एक जीव को एक एक स्वाद के बदले में अपना सत्यानाश मोल लेना पड़ता है। तो एक जीव में एक पतंग को केवल आकर्षण है, हाथी को स्पर्श की आकर्षण है, भंवरे को सुगंध का आकर्षण है, और हिरण को सुनने का आकर्षण है। तो महाराज कुछ ऐसा बनता है, सांप को सुनने का आकर्षण है, और उसी से वो मदारी के हाथ पकड़ा जाता है और जिंदगी भर गुलामी करता है, करंडी में पड़ा रहता है, रेबा रेबा के बेचारे की जिंदगी। तो ये जीव को हर जन्म में कभी पतंग बने होंगे तो कभी महाराज हाथी बने होंगे तो कभी बकरा बने होंगे। तो बकरे को भी सेक्सुअल आकर्षण ज्यादा होता है, भूंड को भी काम विकार ज्यादा होता है। तो ये जो आकर्षण है ये हमारे चित्त में बहुत पुराने पड़े।
मनुष्य जन्म है, इन आकर्षणों को एकदम अगर नहीं मिटा पाता है तो शादी करके नियंत्रित जीवन बिता के आकर्षण को मिटाने के लिए शादी का विधान है। तो शादी करे तो कैसे कि आज अमावस है, आज फलाना है, एक ही दिन बच जाता है शायद कभी महीने में संसार भूख, और उससे गर्भ रह जाए तो जिंदगी भर उसको खिलाओ पिलाओ, और बच्ची बड़ी हो जाए तो जमाई खोजो, नाक रगड़ते रहो, फिर लगे कि संसार में कोई सार नहीं है। जब बुढ़ा हो न पता चले कि कोई नहीं। तो ये आकर्षण का बदला चुकाते चुकाते वैराग्य आ जाए और जीव ईश्वर के तरफ चले, इसलिए शादी की व्यवस्था है। जो सीधा बुद्धिमान हो जाए, अक्ल आ जाए और विरक्त हो जाए, शादी की तैयारी और घर छोड़ के भागने लग जाए, तो महाराज उसके लिए मेहनत कम हो जाती है। जिसके गहराई में आकर्षण बढ़ा है उसके लिए तो साधन भजन की तीव्रता, विवेक की तीव्रता, वैराग्य की तीव्रता चाहिए। तो ये साधन भजन करते हैं, उसमें भी सावधान रहे कि कहीं आकर्षण में गिरते तो नहीं। जैसे गिद्दूमल के वहां लड़के लड़कियां कीर्तन ध्यान भजन धुन करते थे और उसमें एक दूसरे को देख देख के फंस गए, तो वो लड़की बेचारी गर्भवती हो गई और लड़का इज्जत का मारा भाग गया। तो ये पूरा बोझा गिद्दूमल को सहना पड़ा और पूरा समाज में भक्ति में लांछन लग गया। ये तो ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो वहां से उनको आश्रम बंद करना पड़ा गिद्दूमल को। एक कुंवारी लड़की की इज्जत बचाने के लिए गिद्दूमल ने घोषणा किया कि ये मेरे साथ इसका व्यवहार हुआ है और हम शादी करते हैं। 17 साल उसके साथ रहे। लड़की जब मर रही थी तो अपनी माँ को बोली कि मेरे साथ शादी तो किया है इन्होंने मेरी इज्जत बचाने के लिए, 2 प्राणियों की रक्षा करने के लिए, मेरे पेट में जो बच्चा था उसकी और मेरी रक्षा करने के लिए ये गिद्दूमल सेशन जज ने ये बदनामी मोल ली। लेकिन शादी के बाद हम घर में रहे हैं तो पिता और पुत्री के नहीं। अब मुझे कैंसर है, असाध्य रोग है, जा रही हूँ, लेकिन माँ तुझे बोलती हूँ कि तेरा जमाई नहीं है, तेरा मेरा और सबका पिता है। वो तब कहा समाज में तो अखबारों में इधर उधर तो भक्ति करने वाले कीर्तन करने वालों का तो नाक कट गया। एक लड़के ने मुक्त किया और फिर दूसरों के क्या तो साला बधाई बात है, जरूर से बधा था तो साला आवाज। तो पूरे बंबई में उन इलाकों में उनकी बदनामी हो गई। क्यों हो गई कि लड़के लड़के साथ में कीर्तन कर, और उसमें एक कोई गंदा फल होता है ना, पूरा टोकरा गंदा हो जाता है। तो एक आदमी गलती करता तो पूरे मंडल का नाक कट जाता है। तो ये काम तो कीर्तन का तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें खास सावधानी ये रखनी है कि हजारों जन्मों के पुराने संस्कार हैं और एक दूसरे की उम्र है, तो कहीं राम नाम जपते जपते वो काम तो जोर नहीं मारता है, कहीं आकर्षण जोर तो नहीं मारता। इसलिए बहनों का झुंड अलग होना चाहिए, बच्चों का झुंड अलग होना चाहिए। उसमें भी जो समझदार है, बुजुर्ग है, जमाने के खाए पिए है, अनुभव, वो कीर्तन करते करते भी मंडल में नजर रखे कहीं ऐसी गलती होने की संभावना तो नहीं हो रही है। पाप पहले आंख से घुसता है, फिर वाणी से पुष्ट होता है, फिर बार बार देखने से और रस्सी मजबूत होती है, फिर के मेरे को कोई वादा नहीं। बड़े बड़े ऐसे फिसल जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कहलाना। इसीलिए कीर्तन बहुत हितकर है, प्रभात फेरी बड़ा मंगलकारी। सावधान न रहे और कोई फिसल जाए तो ये उसकी तो बर्बादी होगी ही, लेकिन दूसरे का नाक भी कट जाता है और भक्ति के ऊपर बट्टा लगता है। दूसरी बात खतरे की यह है कि धर्म को जो लोग धंधा बनाते हैं वे लोग धर्म का नाश करते हैं। धर्म धंधा नहीं है, धर्म तो धर्म ही है। धर्म पावड़ियां लेकर, गुरु की पावड़ी लेकर गए, किसी के घर कीर्तन भजन किया, ये यहाँ तक तो अच्छा है। फिर उसके द्वारा आमदनी करना अथवा कोई बोले गुरु जी के चरणों में पहुंचाना ताकि हजारों लोगों की सेवा में लग जाए,
और वो रकम वो पैसा रख देना, उस आदमी का तो क्या होगा तो भगवान जाने। उस आदमी को बेचारे को कितना सहन करना पड़ेगा। धर्म को जो धंधा बनाते हैं उनकी तो बड़ी दुर्गति होती है। पुण्याई है तब तक पता नहीं चलता है, जब ऐसा करने से पुण्याई क्षीण होने लगती है तो फिर वो आदमी बेचारे फेंक के जाते हैं। आपको कोई मान देता है तो समझो भगवान और गुरु की प्रसादी को मान दे रहा है, और उस प्रसादी का मिसयूज करते ही वो प्रसादी वापस खींच ली जाती है। फिर जो आपको हजार हजार आदमी मान देते थे, वो 1000 में से 500, 500 में से 200, 200 में से 10 और 10 में से 2 हो जाएंगे, और 2 भी तुम्हारे अंदर से तो दुश्मन हो जाएंगे। तो अपने हृदय में जितनी ईश्वर के प्रति सच्चाई है, धर्म के प्रति सच्चाई और वफादारी है, उतनी ही अपनी उन्नति होती है। धर्म के नाम पर या ईश्वर के नाम पर अगर धंधा करते हैं तो ईश्वर तो सर्वनियंता है, अंतर्यामी है, सब देखता है। हम किससे छुपाएंगे। एक पादरी ने थिएटर के मैनेजर को चिट्ठी लिखा, प्राइवेट आदमी के हाथ भेजी कि आपकी जो थिएटर में फिल्म चल रही है उस फिल्म की बड़ी प्रसिद्धि हुई। मैं फिल्म देखना चाहता हूं, लेकिन मैं पादरी होने के नाते आम पब्लिक जिस डोर से आती उस डोर से, उस दरवाजे से नहीं आ सकता। अगर आप कोई प्राइवेट डोर हो, चाहे कितना मैं उसके बदले में आपको पेमेंट कर दूंगा, ऐसा कोई गोपनीय डोर हो जो मैं फिल्म देख सकूं। डोर तो होते ही हैं, ऊपर से चला जाए आदमी का। मैनेजर बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा सच्चा था। उसने चिट्ठी लिखा उस प्रसिद्ध पादरी को, अभागे को। ये समाज में धर्म का लिबास पहन के बैठे हैं और छुपकर फिल्म देखना है। इस समाज के साथ धोखा नहीं, ईश्वर के साथ धोखा नहीं। उस मैनेजर ने लिखा कि बड़े दुख की बात है कि हमारे थिएटर में या आज तक किसी थिएटर में ऐसा कोई डोर बना ही नहीं जो परमात्मा उसको न देखता हो। परमात्मा से छुपाकर आज तक कोई डोर बना ही नहीं सका है। इसलिए बड़े दुख की बात है कि मैं आपको अपने थिएटर में अलाउ नहीं कर सकता हूं। ऐसा कोई डोर ही नहीं, ऐसा कोई दरवाजा ही नहीं है जो ईश्वर से छुपा के रख दिया जाए। बड़े शर्म की बात है कि मुझे ये चिट्ठी लिखनी पड़ती है। नाक काट दिया उसका। आज तक तो उसके लिए बड़ा आदर था, विशेष पादरी था, लोगों को भगवान की तरफ लगाता है, धर्म वटाल प्रवृत्ति कर रहा था। जो धर्म वटाल करता तो खुद भी तो वटा गया। बड़ा ईमानदार मैनेजर था वो, क्योंकि वो जानता है ईश्वर परमात्मा रोम रोम में रम रहा है। राम कहते हैं जो रोम रोम में रम रहा है, कृष्ण कहते हैं जो आनंद स्वरूप है, सबको आकर्षित करता है। वो तो आत्मा सबके हृदय में है। वो वेदांत का सत्संग सुना हुआ मैनेजर था। वो क्यों आता है इन डबिंग के चक्कर में। तो महाराज अपने तो बच्चे, लेकिन कोई अपने द्वारा पाप कराए तो उसको भी कहें कि भाई मैं लाचार हूं, इस बात में सहयोग नहीं कर सकता हूं, ये बात छुपा नहीं सकता हूं। मैं तो भगवान को प्रार्थना करूंगा कि तेरी बुद्धि सुधरे, और गुरु जी को मैं तो खत लिख दूंगा कि इसकी आंख में गड़बड़ है। ऐसा रखे तो एक दूसरे का वो हितैषी है। गिर जाए, पतन हो जाए, फिर गुरु जी उसको निकाल दे, धकेल दे, रिजेक्ट कर दे। मोहम्मद साहब ने कहा कि एक बार स्त्री को तुमने देख लिया, तुम्हें क्षमा है, दोबारा देखा तो अपराध है, और तीसरी बार उसी को देखा तो फिर सजा है, चौथी बार देखा तो हत्या का पाप। तो इस तरह से आदमी एक बार अगर अनजाने में चली जाती है नजर, ठीक है, लेकिन बार बार अगर उधर नजर जाती है और अपना साक्षी आप है कि हमारी नजर
किस हिसाब से जा रही है। बोले जरा सा देखा तो क्या बिगड़ता है? बिगड़ता ऐसा है कि महाराज फिर सुधारने वाले थक जाते हैं, ऐसा बिगड़ जाता है। इसलिए नाम संकीर्तन हो या और कोई प्रवृत्ति हो, बड़े में बड़ा खतरा है स्त्रियों को पुरुषों के सानिध्य से, बड़े में बड़ा खतरा है पुरुषों को स्त्रियों के सानिध्य से। इसलिए स्त्री अगर पुरुष को देखे तो पुरुष उस भाव को या तो जगदम्बा का भाव को लाए, या तो फिर दो उभी हड्डियां हैं और आड़ी हड्डियां। भागवत का प्रसंग है। गोकर्ण कहता है अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को, मांस के लोचे हैं, रगों से बंधे हैं, ऊपर चमड़ा है, नाक में लींट भरी है, मुंह में थूक है और पेट में मलमूत्र है। फिर भी ये शरीर अच्छा लगता है तो उस प्यारे की अच्छाई है। वो प्यारा तो मेरे हृदय में जो का त्यों है, मैं उसका अपमान क्यों करूं? अगर पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण होता है तो ऐसा विचार कर ले, और स्त्री को पुरुष के तरफ आकर्षण होता है तो पुरुष में भी वही मसाला भरा है, दो उभी हड्डियां और दूसरी आड़ी हड्डियां, मांस का लोचा, रगों से, नसों से, नाड़ियों से लिपटा हुआ, बाकी की जगह में विष्ठा होगा, मल होगा, थूक होगी, लीट होगी, कफ होगा। ऐसा पुरुष का शरीर फिर भी प्यारा लगता है तो उस मेरे चैतन्य परमात्मा की चेतना है। मुर्दा हो जाए तो कौन पूछता है? तो मुर्दे शरीर में आकर्षण नहीं, मुर्दे शरीर को जो चेतना दे रहा है उस चैतन्य परमेश्वर में आकर्षण। स्त्री को अगर आकर्षण हो तो सीता जी को याद करके, माँ सीते जगदम्बा तुम मेरी रक्षा कर, मेरे राम जी, राम 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 तू रक्षा कर। और पुरुष को हो तो सीता जी को याद करे, राम जी को याद करे। सीता जी के पास इतने प्रलोभन, फिर भी सीता जी का मन एक दिन खबर भी फिसला नहीं। राम जी के आगे सूर्पंखा क्या क्या वेश ले आए, राम जी का चित्त नहीं भ्रमित। ऐसे हमारा चित्त बच जाए तो साधन थोड़ा होगा तो भी हरकत नहीं, लेकिन असाधन में गिरे नहीं। साधना थोड़ी हो तो कोई हरकत नहीं, बहुत साधना करे और बहुत गलती करे तो विनाश कर लेगा अपना। थोड़ा साधन करे और गलती न करे तो अपनी रक्षा कर लेगा। साधन भजन खूब करे। एक माली है, खूब लंबा चौड़ा बगीचा बनाया, खूब फूल खिलते हैं, उसका अत्तर निकाल के नाली में फेंक देता है। वो बड़ा बगीचा किस काम का? ऐसे आप जो खाते हैं उस अन्न में से रस बनता है, रस में से फिर वो रक्त धातु ऐसे करते सप्त धातु में परिवर्तित होकर ऊर्जा बनती, वीर्य बनता है, जिसको पुरुष का पुरुषत्व है, स्त्री में स्त्रीत्व है। वो अगर 40 दिन आप भोजन करें तो 1.25 तोला वीर्य बनता है। और ऐसे आकर्षण से सपन दोष के द्वारा और विकारों के द्वारा नाश हो जाए, पर 40 दिन खुराक खाता है, उससे जो रस बनता है वो कन्वर्ट होते 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 ये 1.25 तोला बनता है। माली बगीचा सींचे और 1.25 तोला अत्र निकले और नाली में डाल दे तो उस माली को क्या कहोगे? बेवकूफ, गधा। ऐसे हम खाते पीते हैं तो 40 तोला मना 1.25 सिर कच्चा, लगभग 550-550 ग्राम होता होगा 40 तोला। इतना खुराक रोज खाओ अच्छी तरह से पुष्टि वाला, तो 40 दिन खाओ तब 1.25 तोला वीर्य बनता है। और इन आकर्षणों के द्वारा वो नाश हो जाता है। इसीलिए भक्ति में, ज्ञान में बरकत नहीं आती। अगर वीर्य मजबूत हो जाए तो बैठे और समाधि लग जाए, ध्यान लग जाए, जितने अंश में वीर्य है शरीर में उतने अंश में प्रसन्नता होगी, बुद्धि की तीव्रता होगी, अच्छे अच्छे विचार आएंगे और वीर्य नाश सर्वनाश। इसीलिए जितना आदमी ऊपर उठता है उतनी उसकी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। आप पैदल चलते चलते गिर जाएं तो ज्यादा नहीं लगता, साइकिल से गिर जाएं तो और ज्यादा लगता है, स्कूटर से एक्सीडेंट हो तो और ज्यादा लगता है।
और महाराज हेलीकॉप्टर से गिर जाए तो फिर तो, और जेट विमान से गिरे तो फिर तो हड्डियां एकत्रित करने वाले का दम निकल जाएगा। जेट विमान से गिर जाए तो आप जहां गिरेंगे तो हड्डियां अलग अलग छोटी छोटी हो जाएगी। ऐसे जितना आपका ऊंचा साधन है ईश्वर प्राप्ति का, अपना कल्याण करने का, उसमें जितना आप लापरवाही करेंगे तो खतरा भी उतना हो सकता है। इसलिए खूब सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। आप तो रहे, लेकिन आप जिसको प्यार करते ना, उसकी आप निगरानी करो, आपकी वो निगरानी करे। एक दूसरे को बचाओ, एक दूसरे की गलती को पोषण मत दो, सहयोग मत दो, एक दूसरे की गलती को निकालने की कोशिश करो। सच्चा मित्र वो है जो अपने मित्र की गलती उसके मुंह पे कह दे और उसको गलतियों से बचाए, वो सच्चा मित्र है। जो गलतियों में सहयोग करता है वो तो गुंडा है, बदमाश है, वो तो शरबत के गिलास में जहर डाल कर देने वाला शाकुनी जैसा आदमी है वो तो। शाकुनी अपने उस सेनापति को दे देता है ना, जहर दे देता है। कसूर शाकुनी का है, सेनापति का नहीं है। तो महाराज मित्र का धर्म निभाना चाहिए। मित्र के रुपए बिगड़ते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, मित्र का मकान दुकान गिर जाता हो तो इतना खतरा नहीं जितना मित्र का चरित्र गिरने से मित्र को खतरा होगा। इसीलिए एक दूसरे की रक्षा करें, सहेली सहेलियों की रक्षा करें, साधक साधकों की रक्षा करें, साध्वियां साध्वियों की रक्षा करें। इतना काम तुम कर लो, बाकी का जो भी प्रॉब्लम होगा, रिद्धि सिद्धियों का आकर्षण, दूसरा देव दानव का सूक्ष्म अटैक, वो सब हम बैठे। इतना तुम करो, बाकी तुम्हारे जिम में जो आए तुम करो। गुरु के जिम में आए वो गुरु ना करे तो गुरु को छोड़ देना। ईश्वर के जिम में जो आता है ईश्वर न करे तो ईश्वर को छोड़ दो, लेकिन ईश्वर कभी ऐसा नहीं करते। ईश्वर के जिम में जो आता है वो बिल्कुल पहले से कर देता है। हम लोगों ने जन्म लिया, माता की गोद में आए तो क्या हमारे बाप ने, हमारे दादा ने, हमारे दोस्त ने व्यवस्था किया कि माँ के स्तन में दूध आ जाए? ईश्वर को जो करना है वो पहले कर रखा है, बाद में हमारा जन्म हुआ है। बिल्कुल सीधी बात है। परमात्मा को जो करना चाहिए वो आपसे पूछ के नहीं करेगा, आपके आने के पहले तैयार रखेगा। हम घर छोड़ के भागे और हमारे को जब भोजन की जरूरत पड़ी तो मेरे को भूख लगने वाली है, उसके पहले तो भोजन लेकर लोगों को रवाना कर दिया और मैंने सोचा अब कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा। तो आ गए महाराज हम आपकी सेवा में। ईश्वर कितनी रक्षा करता है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव है। ऐसी ऐसी जगह पे जो गए कि जहाँ कोई परिचय नहीं और मांगना नहीं है, आप सेवा करने वाले ऐसी जगह पे गए कि शराबी, गुंडागर्दी, तो सब में मैं हूं तो चलो फिर उस इलाके में गए तो शराबी मिले। नदी के उस बनास नदी के बेट में दारू की भट्टी चलती थी, वहां रात के समय गुजरे तो ऐ बाबा का बच्चा साधुड़ा इधर आओ। हम गए और लंबा बढ़िया धारिया, बड़ा एक छोटे धारिया, बड़ा फर्स्ट क्लास धारिया, चमचमाट। वो शराबी ने धारिया उठाया, ये बाबा का बच्चा इधर आ गए। मेरे कंधे पे धारिया रख दिया, गर्दन काटने की सेटिंग कर दी उसने। बोले खींचूं? तेरी मर्जी। उसके साथ दूसरा शराबी था, गाली बके कि उन्होंने कहा बकने वाले की गहराई में भी तो तू है। धारिया खींचने जरा सा गलती से भी यूं खींच देते तो कम से कम 10-5 टांके आते। ऐसा धारिया रख दिया मेरे गले। बिल्कुल घटित घटना बता रहा हूं, डीसा की बात, जब मैं अज्ञात रहता। धारिया खींचने वाले को सत्ता तो मैं ही दे रहा है, मेरा चेतन ही दे रहा है। मगर तेरी मर्जी खींच, क्या फर्क पड़ता है। हाथ कांपने लगे, धारिया हाथ से गिर गया, पैरों पे पड़ गए। उसको जो ईश्वर को करना चाहिए वो बिल्कुल कर लेता है। उस वक्त हम कहते कि भाई साहब आओ ना कर,
માફી માંગુ છું, આમ કરું કે બાવાના બચ્ચા મફતનું ખાઈને दारू ना पीवू जो आऊ बोलो छो आम करो छो मफत नु खाओ छो, ऐसा करके वो घसीट देता। हमको जो करना चाहिए, दारू से बचना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं तो हम तो अडिग रहे उस पर। उसको खींचने का विचार हुआ गर्दन, हालांकि उसको तो हमने कुछ कहा नहीं था। उनको ऐसा पता होगा कि साधु बाबा दारू छुड़ाते, दारूडियों को जरा ठपका देते, तो साधु बाबा मिल गए तो जरा अपना रोष निकाला। किसी साधु ने कहा होगा, उसको नहीं कहा होगा, भगवान जाने, लेकिन उसको साधुओं के प्रति बड़ी नफरत थी, शराबी को। और शराबी को तो होता ही है, उसकी दुनिया अलग होती, तो वो नफरत हमारे ऊपर से कसर निकालना चाहता होगा। ठीक है, तो हमें ईश्वर पे भरोसा करना चाहिए। हमने कर डाला, ईश्वर को हमारी रक्षा करनी हो तो करे, न तो अपने पास बुला लेगा, क्या फर्क पड़ता है। भगवान ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण दिखते तभी वो भगवान है, नहीं, वही कृष्ण अपना आत्मा है, वही राम अपना आत्मा है। भगवान है तब बोलते तभी भी भगवान की सत्ता से, भगवान नहीं है बोलते तभी भी भगवान की सत्ता से। कोई कह दे कि मेरे मुंह में जीव है तो भी जीव से बोलता है, कोई कह दे मेरे मुंह में जीव नहीं है, मैं कसम खा के बोलता हूँ, मेरी कसम खा के बोलता हूँ, जीव बीव जैसी कोई चीज ही नहीं है। ऐसे कोई बोले मैं कसम खा के बोलता हूँ, भगवान भगवान जैसी कोई चीज नहीं, फिर भी तो उसी की सत्ता से बोल रहा है। वो ऐसा है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताकू दूरे। वो तो हाजरा हजूर है। तुम सत्कृत्य करते हो तो वो तुम्हारी बुद्धि को उचित प्रेरणा देकर तुमको अपने नजीक लाता है, और तुम दुष्चरित्र होते हो तो तुम्हारी बुद्धि को छूट दे देता है, चाह तेरी मर्जी। तो फिर वो बुद्धि विनाश के तरफ ले जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। लालजी महाराज के पास एक युवक सन्यासी आया। लालजी महाराज प्रतिदिन मूर्ति राम जी की, सीता जी की, राम दरबार की जो मूर्ति थी राज्याभिषेक की, उसकी पूजा करते थे। अपने मंदिर बनाए थे उन्होंने अपने कमरे में। पूजा के बाद कोई भी दर्शन करने जाता था। कोरल की बात है, तो एक सन्यासी उनके पास मेहमान हुआ। युवान था, बड़ा तेजस्वी था। सन्यासी बैठा था, 9-10 बजे होंगे। कोई नवी शादी की हुई लड़की लालजी महाराज को प्रणाम करने आई और मंदिर में अंदर कमरे में दर्शन करने गए, तो उस युवक साधु की आंखें उस पर टिक गई। वो दर्शन कर रही है, उसके सामने तो भगवान है और इस कम वक्त के सामने युवती का रूप है। इसके आगे चमड़ा सार है, उसके आगे भगवान, प्रतिमा में भगवान देखती हूँ, और ये जिसमें भगवान छुपा है उसमें काम देख रहा है। लालजी महाराज देख के उसकी आंख से पता चल जाता है कि आंख पाप से आकर्षित है क्या। पिता देखता है अपनी दुल्हन बेटी को तो आलिंगन भी करता है विदाई के समय, लेकिन पिता की आंख और पिता के आलिंगन में भाव है, और मिस्टर कर देता है या दूसरे दूर दूर से देखते हैं, उनकी आंख में और उनके हृदय में कुछ और कचरा होता है। कईयों के हृदय में पवित्र भाव भी होते हैं। तो महाराज लालजी महाराज माफ गए उसको कि ऐसा जरा आंख ठीक नहीं थी। तो बोले वो महाराज, वो लड़की तो चली गई। बोले महाराज ऐसा घुर घुर के युवतियों को देखना साधु के लिए तो पाप माना गया है। वो साधु था, लाल कपड़े पहने थे, तो उसको अपना घमंड था सन्यास का। सन्यास लेना अच्छा, लेकिन ये घमंड खतरा करता है। पहले तो मैं गृहस्थी हूँ, संसारी हूँ, ऐसा करके थोड़ा नम्र था। अब मैं साधु हूँ, भिक्षा मांग के खाना, मुफ्त का खाना मेरा हक है। अरे मुफ्त का खाना तेरा हक है तो तपस्या करना, समाधि करना, ये किसका हक है? आंख को संयत करना, ये किसका हक, किसका जुम्मा है? सन्यासी युवक को जरा लालजी महाराज ने टोक दिया तो गुस्से हो गया कि भगवान ने आंख दिया है तो देखने के लिए, और उसको रूप दिया है तो दिखाने के लिए।
उसका रूप दिखाने के लिए है और हम लोगों की आंख देखने के लिए। उस अभागे युवक ने तर्क लड़ा के संत की बात काट डाली। संत तो चुप हो गए। लालजी महाराज बोले, अच्छा महाराज, आंख देखने के लिए दिया तो खूब देखो। 6 महीने के बाद वो युवक सन्यासी भटकता भटकता लालजी महाराज के द्वार पर आया। आंखें अंदर, चेहरे में खड्डे पड़ गए। बिल्कुल घटित घटना कह रहा हूं। मैं अंदर आ सकता हूँ स्वामी जी? बोले, आप कौन हो? बोले, स्वामी जी मेरे को जानते नहीं, मैं फलाना स्वामी 6 महीने पहले आपके पास आया था। अरे तुम वो स्वामी जी, ऐसे बूढ़े कैसे हो गए? बोले, ऐसे जरा तबीयत ऐसा रहता है। बोले, आओ आओ, कोई बात। बोले, मेरे साथ 3 मूर्ति और भी हैं। बोले, बुलाइए। और 3 मूर्ति में एक युवती सन्यासी और 2 बच्चे, तीनों को लाल कपड़े, कायस्थ साधु के कपड़े थे। संत आदमी लालजी महाराज ने भोजन कराया। फिर वो जब स्नान करने को नर्मदा किनारे गया तब उस युवती से पूछा, क्या बात है? बोले, मेरा पति गुजर गया था और ये बाप जी आए और फिर हमारा संबंध हो गया। अब हमारा पति पत्नी का संबंध है, लेकिन कमाने में जोर आता है, इसलिए हमको भी सन्यास के कपड़े दे दिए और 2 बेटों को भी दे दिए। और स्वभाव बड़ा तीखा है, भीख मांग के तो खिलाता है और मारता खूब है। उस सन्यासी को अकेले में ले गया कि स्वामी जी क्या हाल है, क्या बात है, ये 3 मूर्ति कौन है? बोले, स्वामी जी साधु तो दयालु होते हैं, ये विधवा माई थी, इसका कोई नहीं था, इसके बच्चों के जीवन का प्रश्न था, तो मैंने क्या, मैं पढ़ा लिखा साधु हूँ, इनके बच्चों को पढ़ाऊंगा और माई का गुजारा कोई था नहीं, तो मैंने कहा इसको सन्यास देकर भगवान के रास्ते लगाऊंगा। ये मेरी शिष्या है और ये बच्चे हैं मेरे शिष्य हैं, महाराज इनकी भलाई के लिए मैंने इनको साथ रखा है। लालजी महाराज ने तो पहले फोटो से जान लिया था, उसके चेहरे से जान लिया था, फिर माई ने भी सच्ची हकीकत बता दी, लेकिन वो बेईमान अभी तक ये नहीं मानता है कि ये देखने का परिणाम हुआ है। कबीर जी ने ठीक कहा, चलो चलो सबको कहे, चलो उन्नति करो, ईश्वर के रास्ते चलो, लेकिन कोई विरला पहुंचता है। चलो चलो सबको कहे, विरला पहुंचे कोई, माया कामिनी बीचे घाटी दोई। या तो धन दौलत में मंडल ले गया, मंडल ने कीर्तन किया, भजन किया, दक्षिणा आई और दक्षिणा हड़प कर लिया, माया के चक्कर में पड़ गया। ये माया है, भजन नाश कर लिया, भजन बेच दिया। चलो चलो सबको कहे, विरला पहुंचे कोई, माया कामिनी। या तो माया पैसा संग्रह में पड़ जाएगा, या तो पैसा संग्रह में पड़ जाएगा, उसकी भक्ति नाश कर देगा पैसा संग्रह में, या तो फिर महाराज कहीं आंख लड़ा के फंस जाएगा। इससे भी कोई बच जाए उसको धन्यवाद, लेकिन फिर मान की इच्छा, बढ़ाई की इच्छा और दूसरे का मान होता, उसको देखकर जलसी पैदा हो, ये उसके अंतःकरण को गिरा देती है। चलो चलो सबको कहे, विरला पहुंचे कोई, माया कामिनी बीचे घाटी दोई। ये बड़ी घाटियां हैं। हो गए साधु और ईमानदारी से गुरु के चरणों में रहे, गुरु की निगाह में रहे, तो माया से भी बचे और कामिनी से भी बचे, क्योंकि गुरु का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारा मन कुछ भी गलत सोचे, तुरंत गुरु की याद आते ही मन वापस हटता है। जिसको जल्दी उन्नति करनी हो वो गुरुओं की निगाह में रहे, ताकि मन उनको दगा न दे। जैसे गुरु के सामने बैठे हो तो इधर उधर देखने की इच्छा होते भी नहीं देखोगे। अरे पानी पीने की इच्छा होते हुए भी आप जल्दी से नहीं उठोगे चंचलता करके। अपने आप इंद्रियां नियंत्रित होने लगती है, अपने आप मन नियंत्रित होने लगता है, अपने आप बुद्धि ज्ञान के तरफ, श्रवण के तरफ लगने लगती है उनकी हाजिरी मात्र से। ये बड़ा लाभ होता है। नहीं तो इंद्रियों को लगाना पड़ता है, मन को लगाना पड़ता है,
तो अपने से उचित पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनके अनुशासन में रहने से हमारी इंद्रियां, हमारा मन सहज में अनुशासित होता है। जिसके साथ 12-12 वर्ष युद्ध करने के बाद भी शायद अनुशासित हो, ऐसी मन इंद्रियां उन महापुरुषों के सानिध्य मात्र से स्वाभाविक ही नियंत्रित होने लगती है। कबीर जी ने कहा, माया तजना सहज है। माया तज भी गुरु के छाया में आ गया। सहज नारी का नेह हो गया सन्यासी, और स्त्रियों की तरफ आकर्षण भी नहीं है। धन्यवाद है उस सन्यासी को, शाबाश। वो तो सन्यास धर्म का यश उज्जवल करता है। माया तजना सहज है, सहज नारी का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना है। गुरु की छाया मिली, इंद्रिय संयम हो गया। महाराज इधर उधर देखने का या विकारी जीवन जीने का दुर्भाग्य नहीं प्राप्त हुआ। फिर भी गुरु किसी को ज्यादा प्यार करते, मेरे को कम करते, उसको ज्यादा अधिकार है, मेरे को कम अधिकार है। इस प्रकार की साधक के प्रति की अंदर की ईर्ष्या, हे भगवान मैं स्त्री हो जाऊं तो फलानी मेरी प्रतिस्पर्धी स्त्री की पिटाई कर दूं, हे भगवान मैं लड़का हो जाऊं तो फलाना लड़के की पिटाई कर दूं। ऐसी दुर्वासना भी आ सकती है। ये ईर्ष्या है, जेलसी है। किसी के प्रति ईर्ष्या करने से अपनी प्राण शक्ति, मन शक्ति का ह्रास होता है। तो मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। मान की इच्छा, बड़ाई की इच्छा, अपने को बड़ा मान लेना, कुछ गुण आ गया, कुछ संयम आ गया, कुछ त्याग में सफल हो गए तो मैं त्यागी हूं, मैं कुछ नहीं रखता, मैं फक्कड़ हूं, मैं दे देता हूं, अपना चोगा उतार के भी दान कर देता हूं। ये सूक्ष्म अहंकार घुस जाता है। तो माया और कामिनी ये पहली दो घाटियां हैं, मान बढ़ाई और ईर्ष्या ये दूसरी घाटियां। इनसे जो पार हो गया, इतना हमारे जिम में आता है, इतना हम कर डालें तो ईश्वर को उसी समय प्रकट होने में देर नहीं होती। वो तो सदा प्रकट है। अगर हमारी आंख खुल जाए, इन घाटियों में से आंख निकल आए, बच जाए तो आंख खुल जाएगी। ईश्वर को प्रकट होने में देर नहीं, वो तो सदा प्रकट है। सो साहेब सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। जिसको आंख नहीं उसको दूर दिखता है। आद सत्य जुगात सत्य, है भी सत्य, हो से भी सत्य। आदि में सत्य था, अभी है, युगों से। आंख का पलकारा गिरने में समय हो सकता है, लेकिन ईश्वर को प्रकट होने में उतना समय नहीं। आपकी वृत्ति में तत्व ज्ञान है, संयम है, तो वृत्ति में आरूढ़ जो चैतन्य है वो वृत्ति का अज्ञान मिटाकर साक्षात्कार हो जाता है। तत्व ज्ञान सुनने से साक्षात्कार नहीं होता है। भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने से भावनाएं पवित्र होती है। भगवान साकार प्रकट हो जाए तो आनंद आता है, रोमांचित होता है आदमी। लेकिन साक्षात्कार के लिए तो ये अंतर्यामी ईश्वर हृदय में जो बैठा है वही तुम्हारी वृत्ति में आरूढ़ होकर अज्ञान को हटाकर अनुभव करा देता है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। सब यंत्र की नाई माया, ये यंत्र की नाई भ्रमित हो रहे है। तो हृदय में सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। जब देखने की इच्छा हो तो उसी को याद करो कि जिससे दिखने वाली चीजें प्यारी है, उसकी गहराई में तो तू ही है। अब मुझे पता चला ये बाहर का आकृति माया है, आकृति का आधार मेरा आत्मा महेश्वर है। सो हम आपका देखने का आकर्षण घट जाएगा। जिससे देखा जाता है उसी में आने का यत्न करो। सुनने की भी इच्छा हो, ये क्या बाहर का ताकर धीनाधीन सुनना, जिससे सुना जाता है और मधुर लगता है वो कितना मधुर होगा। ऐसे स्पर्श करने की इच्छा हो तो स्पर्श इंद्रियां है,
इंद्रियों को सत्ता मन देता है, मन को सत्ता वृत्ति देती है, वृत्ति में जो चैतन्य की सत्ता है उसी की तो सत्ता से सब सुना देखा स्पर्श किया जाता है। जय हो मेरे चैतन्य राम प्रभु गुरुदेव, जो भी नाम उसका रख दो है वो एक का एक। इस प्रकार जब विकार आए तो विकारों से युद्ध मत करो और विकारों को सहयोग देकर अपना सत्यानाश मत करो। विकारों को युद्ध भी नहीं करना है। और विकारों के साथ देखने में क्या जाता है, सुनने में क्या जाता है, जरा ये कर लिया क्या जाता है, अरे जरा जरा में तो महाराज सब सब चला जाता है, गड़बड़ हो जाता है। मैंने सुनाया था ना कल, चूहा पेट पे से पसार हो गया तो रोने लगा। कभी तो सांप भी आ सकता है चूहे के पीछे, ये मेरी असावधानी है। तो जरा सी सेवा ले लिया तो क्या, जरा सी सेवा लेते 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 आलसी हो जाएगा आदमी। राम तीर्थ जब प्रोफेसर थे, जवान थे, किसी लड़की को, कॉलेज में पढ़ते तो भाई होता ही है, इंद्रियों का स्वभाव है। लड़की को देखा और मन में उसके लिए खोटा भाव आ गया। तीर्थराम ने क्या करा, ले गया अपने को जल्दी से किसी बाबुल के कांटे होते, बड़े बड़े बाबुल, अभी तो सू बावल में नहीं होते इतने पावरफुल, जंगली बावल, वो बाबुल के कांटों की बाढ़ किया हुआ था। उसमें अपने को, जैसे आप पपैये की छाल को फेंकते ना ऐठी जुठी, ऐसे अपने आप को उस बाबुल के बाढ़ में फेंक दिया के ले कर स्पर्श। कितना सुंदर, वो भी 5 भूत, ये भी 5 भूत, वो भी माया ये भी माया, ले आलिंगन कर। अपने शरीर को बाबुल की बाढ़ में फेंक दिया राम तीर्थ राम ने, ले मजा ले कर स्पर्श। ये भी तो उसी माया का है, इसी वहां भी हड्डे हैं, ये भी हड्डे हैं, उसकी हड्डी पे चमड़ा है तो उसकी हड्डियों पे पत्तियां हैं, और क्या है। ले आज सुबह को कॉलेज से छूट के गए तो रात तक वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन सुबह हुआ, मन उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि दूसरी बार नहीं देखूंगा, मेरी हार हो गई, आपकी जीत हो गई। तीर्थराम मेरी हार हो गई, तुम्हारी जीत। तीर्थराम बोलते अब तीर्थराम नहीं, अब तो राम तीर्थ, जहां पैर रखूंगा वो भूमि तीर्थ होगी। हे विकार, तुमने मेरी सत्यानाश किया। हे मलिन दृष्टि, तुम ही मेरे को जन्म मरण के चक्कर में ला रही थी। अपने आप को बाढ़ में फेंक दिया, फिर मन ने धोखा नहीं किया। हम जब मन को बेईमानी करने में सहयोग देते हैं, ऐसा नहीं कहता हूं कि तुम सहयोग देते हो, मैं भी तुम्हारी लाइन में ही हूं। हम लोग माना मैं भी आ गया, जब मन को बेईमानी करने में हम लोग सहयोग देते हैं तो विकार हावी हो जाते हैं। और मन की बेईमानी मिटाने में हम जब कड़क होते हैं तो वही मन हमारा मित्र हो जाता है, वही मन परमात्मा के रस से पूर्ण हो जाता है, और आप भी धन्य हो जाता है, हमारा भी बेड़ा पार हो जाता है। ये हम कोई किताब पढ़कर तुमको नहीं सुना रहे, किसी विषय पर बोलने के विचार से हम नहीं आए थे। हम तो आए थे, बस आए थे। कैसे चल पड़ी गाड़ी वो वही जाने। कि मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए ऐसा सत्संग भी कभी कभी बहुत रक्षादायी होता है, सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है। हम लोगों को ऐसे विचार बार बार सुनने चाहिए और इन विचारों पर अपने मन को लगाना चाहिए। राजा भरतरी पूरे राजपाट का त्याग कर दिए थे, गोरखनाथ के चरणों में दीक्षित हो गए थे। लंगोटी मात्र और वलकल, लाज ढकने के लिए वलकल के वस्त्र, इतना त्याग था। माया कामिनी तो छोड़ दी थी, फिर भी मन कब धोखा दे कोई पता नहीं, इसलिए सावधान रहना चाहिए जब तक साक्षात्कार नहीं होता है। ये मेरी प्रार्थना है, मेरा आदेश नहीं है। भरतरी कहीं से गुजरे गांव से, वहां हलवाई की दुकान पे गर्मा गर्म जलेबियां उतर रही थी। भूतपूर्व सम्राट को हुआ क्या, ये जलेबियां गर्मा गर्म कितनी अच्छी लगती।
दुकान में खड़ा हो गया कि थोड़ी जलेबी दे दो खाने को। दुकानदार ने कहा, अरे साधु बना है मुफ्त का खाने के लिए, सुबह सुबह बोनी नहीं की है और तेरे को मुफ्त ही को दूं तो सारा दिन मेरे पास मुफ्त ही आएंगे। मुफ्त का माल है, जरा काम धंधा करो। बोले काम धंधा क्या करूं? बोले वहां तालाब खुद रहा है, वहां जाके खोदो, काम करोगे तो टका मिल जाएगा। टका माना 2 पैसे, तो मजे से लो, खाओ, मुफ्त के खाएगा। भरतरी दुष्काल राहत कार्य में मजूरी करने गए। दिन भर फावड़ा चलाया, कुदाड़ी चलाई, टोपले भरे, तालाब खोदा और महाराज टक्का मिल गया और टक्के की जिलेबी ले आए। और टक्के की जिलेबी 2 सेर, वो जमाने की। टक्का माना आज का 25 रुपया समझो, दाढ़ी। जिलेबी ले आए। जिलेबी लेकर पूरे टक्के की ले ली और वाह के देख, दिन भर मेहनत किया, देख आज खा ले भर पेट। उससे पूछा कि भाई नदी बदी इस गांव में? बोले नदी नहीं, एक वो बड़ा तालाब है उस तरफ, जहाँ खोदने गए उसकी दूसरी दिशा में। भरत भी वहां गए, हाथ में भिक्षा पात्र था, रास्ते में से गोबर भर लिया और वो तालाब किनारे बैठे जलेबी हाथ में लेके, देख गर्मा गर्म जलेबी के लिए मर रहा था। दिन भर पावड़ा चलाया, अब उसका फल ले खा। होठों तक जलेबी लाए, दाएं हाथ से होठों तक जलेबी लाए और बाएं हाथ से गोबर का कोर भर के मुंह में धर दिया और वो जलेबी पानी में फेंक दी। फिर दूसरी उठा के ले ले खा ले। राज छोड़ा, पाट छोड़ा, सब छोड़ा, फिर भी अभी स्वाद नहीं गया। अभी मछली जैसा मछली का विकार अभी जीभ में पड़ा है। देखने का गया, स्पर्श का गया, लेकिन अभी स्वाद लेने की अभी आकर्षण। ले ले खा, जलेबी दे। तालाब और मुंह में गोबर तो थू 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 थू, किन्ने ने खा खाया? ये भी तो 5 भूत है, ये भी तो जलेबी है। गाय ने जब ये खाया था चारा तो उसको ये जलेबी लग रही थी, वही तो चारा घूम फिर के गोबर हुआ है। ले रे खा 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 खा। एक और मुंह में डाले गोबर का और वो हाथ की जलेबी फेंके। ऐसे करते करते महाराज सारी जलेबियां चली गई, आखिरी जलेबी थी। मन ने कहा देखो इतना तो मेरे को सताया, दिन भर मेहनत की, थका हुआ हूं, चलना मुश्किल हो रहा है, अब ये एक जलेबी तो कुल्ला करके खाने दो। बोले अच्छा, तो मतलब तू मेरा स्वामी ही बना रहेगा। फटाक से वो जलेबी फेंक दी, डाल दिया कौर। आ गई वमन कि अब दूसरी भी जलेबी कल दिलाऊंगा। मन हाथ जोड़ता कि नहीं, कल मजूरी नहीं करूंगा, नहीं खानी, अब कभी खाने की लालच नहीं करूंगा, जैसा कहोगे ऐसे ही करूंगा। मन आज्ञा किंतु नौकर हो गया। एक पाश्चात्य जगत में बड़े अनुभवी गुरु हो गए, शायद गुरु जीएफ होंगे जहां तक मैंने सुना। तो अपने शिष्यों को कोई साधन की विधि नहीं बताते थे, कोई साधन भजन नहीं। आश्रम में रहो, जब गुरु की निगाह पड़ जाए, मौज आ जाए, गुरु कहते स्टॉप, स्टॉप माना रुक जाओ, तो आप सिर खुजलाते तो सिर पर ही हाथ रह जाएगा। और चल रहे हैं, लेफ्ट राइट हो रहा है तो राइट हैंड है तो राइट ही रहेगा, लेफ्ट हो गया तो लेफ्ट रहेगा। मतलब जैसे फोटो खींच लेते हैं और पड़ा रहता है ना मूर्ति में, कैमरा में कैसा, वही चित्र ऐसे रहना है। स्टॉप माना स्टॉप, फिर हिलना डुलना नहीं। एक दिन में कह दे, दिन में 10 बार कह दे, 50 बार कह दे, 50 दिन में 1 बार कह दे, कोई पता नहीं। जब भी कह दे, केवल आपके कान पर आवाज आ गई, आप स्टॉप हो गए। यही उनके साधना की पद्धति थी और बड़ी जोरों की पद्धति है, बढ़िया है। महाराज स्टॉप स्टॉप ऐसे करते कई लोग तो कंटाले गए, या तो कुछ करना नहीं, खाली गुरुजी जब कहे स्टॉप और फिर पड़े रहना और 1-1 घंटा खड़े रहना। अपने तो भाग जाते कई लोग कच्चे कच्चे, जो महत्व समझते थे जीवन को उन्नत करने का, वो कुछ गिने गिनाए लोग रहे।
और उन लोगों को 12 वर्ष के प्रयोगों के बाद उन लोगों को गुरु जी ले गए वन विहार करने को। टेंट लग गए, एक सूखी नहर थी, उसके इर्द गिर्द भी छावनी जैसा हो गया। उन शिष्यों को अब परीक्षा से उत्तीर्ण करना था, आखिरी परीक्षा थी। जो छटे हुए थे 50-60 ले गए। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बीते। सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते। जो साधना के लिए गुरुओं के द्वार पे आते हैं वो तो संयमी जीते हैं, तंदुरुस्त जीते हैं, प्रातः काल की हवा खाते हैं, टहलते हैं खुली हवाओं में। तो वो खुली हवा में टहलने गए। 3 शिष्य जा रहे थे नहर के बीच, सूखी नहर। नहर तो समझते ना, पानी। और गुरु जी टेंट में बैठे बैठे आवाज मारा, स्टॉप, रुक जाओ। तीनों के 3 रुक गए। अब दूसरी आज्ञा जब तक नहीं आती तब तक रुके रहना है। स्टॉप के बाद दूसरी आज्ञा नहीं होती, दक्ष तो दक्ष, आरंभ नहीं होता है तो फिर नहीं हिला जाता। वाम व्रत तो वाम व्रत हो गया। अब दक्षिण व्रत किए बिना थोड़े से पैर घूमेगा। ऐसे स्टॉप माना स्टॉप, फ्री तो फ्री। फ्री अभी आवाज नहीं आया तो स्टॉप में है, एकदम ब्रेक। नहर में से पानी शुरू हुआ, पानी घुटनों तक हुआ। हालांकि वो पानी खुलवाया गया था, पूर्व आयोजन था। अब सोचते कि स्टॉप किया तब तो सूखा था, ये पानी आ गया, अब क्या करें। स्टॉप इज स्टॉप। थर तक आया। उन मने हुए 50 साधकों में से 3, और 3 में से भी एक का मन हुआ कि भाई स्टॉप कहा था तब पानी नहीं था, अब ये है, ये तो ठंड लग रही। मन ने इधर उधर किया, फिर गुरु की आज्ञा। एक तरफ मन बोलता कि ऐसा है ऐसा, एक विचार नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। मन कच्चाई का कुछ न कुछ खोज लेता है। एक श्रद्धा बोलती नहीं, स्टॉप इज स्टॉप। कमर तक पानी आ गया, अब तो पानी का धक्का लगने लगा। एक ने कहा कि हम तो वही जाते, अब चलो। वो दूसरे पक्के रहे, एक निकल गया। तंदुरुस्त तो होंगे, शरीर होगा तो साधना करेंगे, शरीर नहीं होगा तो क्या साधना करेंगे, बीमार पड़ेंगे तो क्या स्टॉप होगा। ऐसा मन के धोखे में वो आ गया, निकल गया। दूसरे के कमर तक पानी आ गया। महाराज कमर से ऊपर उठा, छाती तक आया, तब दूसरे के मन ने जाल बुनी कि वो निकल गया। गुरु जी ने उसको डांटा कुछ नहीं, शायद ऐसा ही होगा, सूखे में ही होगा। अब आपने इतना तो सहा। गुरु जी भी जानते कि 2 घंटे बैठे रहे, स्टॉप में रहे, अब क्या करें, अब तो गिर रहे। महाराज दूसरे के मन ने भी हाँ ना किया। और कभी तो गुरु की आज्ञा दिखे तो रुकना है, और मन का कुछ न कुछ आइडिया लड़ावे। तुम मन में संघर्ष हुआ। मन की 2 धारी तलवार होती है, एक तरफ तो अच्छी बढ़िया बात होती है, दूसरी तरफ अपना करवाता है कि चलो जरा। अब दूसरा भी कुछ समय में निकल गया। तीसरे का पानी बढ़ता कंधे तक आया। महाराज पानी दाढ़ी को छुए हुए जा रहा है। शांत था पानी, ज्यादा तेज बहाव न था, और आगे उसको बंद करा दिया गया था। पानी भरना था उसके नाल में, परीक्षा करनी थी, पूरी व्यवस्था थी, पूर्व आयोजन था। महाराज वो दाढ़ी तक पानी आया। अब मन कहता है कि होठों को छू रहा है, अगर अब रुके रहे तो मर जाएंगे। फिर भी मर जाएंगे तो मर जाएंगे, गुरु की आज्ञा में मर जाएंगे तो घाटा ही क्या पड़ेगा। स्टॉप इज स्टॉप, नो आर्ग्यूमेंट। फिर मन आर्ग्यूमेंट करता, बोला नो आर्ग्यूमेंट, स्टॉप इज स्टॉप, नो आर्ग्यूमेंट। महाराज वो होठों तक पानी छू के जा रहा है। करीब करीब कभी पानी की हल्की सी लहर नाक को छूती है। श्वास लेने की अब तंगी हो रही है। अच्छा और नहीं तो हटे नहीं, कम से कम श्वास लेने के लिए सिर तो ऊंचा कर ले। फिर कहता नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर, नो आर्ग्यूमेंट। व्हाट यू थिंकिंग माय माइंड, गुरु ऑर्डर इज फाइनल ऑर्डर। अब पानी नाक को छू रहा है कि भीतर से ऑर्डर इज फाइनल ऑर्डर। महाराज वो ऐसा कुछ झटका लगा कि उसका मन और प्राण चटाक से तीसरे नेत्र में ऐसे फोर्स से पहुंच गए, दृढ़ता से। तीसरी आंख खुल गई। तो शिष्य को कुछ दुर्लभ चीज मिलती है तो गुरु को उसी समय पता चला।
भागते आए, ओ गुड गुड गुड, ऑर्डर इज ऑर्डर, ऑर्डर इज ऑर्डर, शाबाश बेटे। अब तो ये जल पर ऑर्डर करेगा तो जल रुक जाएगा, थल को ऑर्डर करेगा थल, और नक्षत्र को ऑर्डर करेगा तो नक्षत्र रुक जाएगा। क्यों? कि तेरा मन पर नियंत्रण हो गया। जिसका मन पर जितने अंश में नियंत्रण है उतना और चीजों पर नियंत्रण। अब इस जल को कह के रुक जा, समझा, अलोप हो जा तो हो जाएगा, क्योंकि ये स्थूल है, तेरा मन सूक्ष्म परम सूक्ष्मता में गया है। ये हो गई साधना। इसीलिए कबीर जी ने ठीक ही कहा है, आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। गुरु जी ने कह दिया कि जाओ बेटा पानी का गिलास भर के ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। थैला भरने गया, भर के ला रहा है। गुरु जी बोलते हैं बेटा ढोल दे। गुरु जी आपको बहुत प्यास लगी है, आप पी लो, दूसरा ढोल दूंगा। अरे मूर्खे, क्या किया तूने? मेरे गुरु जी प्यासे रह जाए, ये मेरे से नहीं सहन होगा। अरे गुरु जी के मुंह पे तो जूता मारता है और पैरों पे दंडोत करता है। गुरु जी ने कह दिया तो बोले गुरु जी की पहली आज्ञा मानूंगा कि गुरु जी को पिलाऊं, फिर दूसरा ढोलूंगा। ये होते मन के हठी दुराग्रही। गुरु ने कहा कि ये करना है, फिर दूसरी ऑर्डर दे दिया कि ये नहीं, ये करना है। तो कि घड़ी में आम के छन, घड़ी में आम के छन ना, तो तुम मन के गुलाम। गुरु को क्या पसंद है, क्या संकेत है, उसकी खबर शिष्य को पड़ जाना चाहिए, और उसके अनुसार अगर ढलने लग जाए, उसके अनुसार करने लग जाए, तो ये माया तजना सहज हो जाएगा, नारी का नेह तजना सहज हो गया, इच्छा से बचना सहज हो जाएगा। ओ